जय हिंद दोस्तों। गोरखा रेजिमेंट के एक जवान के ऊपर हाल ही में अक्षय कुमार एक मूवी बनाने जा रहे हैं। ऐसी क्या खास बात थी उस गोरखा में जिसके ऊपर ये मूवी बनाई जा रही है? इसी सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। इस मूवी को बनाने के पीछे गोरखा रेजिमेंट के मेजर इयान कोर्डोजो के शौर्य के और पराक्रम की गाथा है। इनकी ये रियल स्टोरी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी। तो चलिए इस महान रियल लाइफ हीरो की स्टोरी पर नजर डालते हैं। जय महाकाली आया गोरखाली। दोस्तों ये नारा है भारत की ही नहीं दुनिया के सबसे बहादुर गोरखा रेजिमेंट का, और यह कहानी है भारत देश के उस जाबाज गोरखा मेजर जनरल इयान कोर्डोजो की। उन्होंने युद्ध के दौरान अपने ही हाथों से अपना जख्मी पैर काट लिया था। यह साल था 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। उस वक्त इयान 5th गोरखा राइफल्स की 4th बटालियन में थे। पाकिस्तान के साथ हो रही लड़ाई में सबसे पहले भेजी गई सेना की टुकड़ियों में से एक टुकड़ी गोरखा रेजिमेंट की भी थी। मेजर जनरल इयान कोर्डोजो की गोरखा राइफल सिलहट में युद्ध लड़ रही थी, जबकि कोर्डोजो डिफेंस सर्विस वेलिंगटन में ट्रेनिंग ले रहे थे। युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए उनके एक ऑफिसर शहीद हो गए, तब उनकी जगह मेजर इयान कोर्डोजो को जंग की कमान संभालनी पड़ी। कोर्डोजो का निकनेम कारतूस साहब था, क्योंकि उनके नाम का उच्चारण थोड़ा मुश्किल था। इयान ने भारतीय सेना के फर्स्ट हेलीबॉर्न ऑपरेशन में भी पार्ट लिया था। सिलहट की जंग में इयान और उनकी बटालियन को भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। सामने एक बहुत बड़ी सेना पाकिस्तान की थी और उनके पास एक छोटी सी टुकड़ी मौजूद थी। वो लगातार पाकिस्तानी सेना से लड़ते रहे, जिससे उनके पास खाना और गोला बारूद की शॉर्टेज होने लगी। उनको बताया गया था कि आपको 48 घंटे तक मुकाबला करना है, तब तक एक बड़ी पलटन आपका साथ देने के लिए आ जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और 10 दिन तक लगातार लड़ाई चलती रही। मेजर इयान की बटालियन के पास खाना और गोला बारूद दोनों खत्म होते जा रहे थे। इसी बीच भारत और पाकिस्तान की फौज बीबीसी रेडियो पर एक खबर सुनती है। सिलहट में गोरखा की एक पूरी ब्रिगेड पहुंच चुकी है। तो उन्होंने अपने साथियों को हौसला दिया और कहा कि अब हम बटालियन नहीं पूरी ब्रिगेड की तरह काम करेंगे। और इसी हौसले के साथ उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और सिलहट पर कब्जा कर लिया। जब पाकिस्तान के 1000 सिपाही हाथों में झंडा लेकर आत्मसमर्पण करने के लिए आए, तो सिलहट में भारत के 532 जवान ही मौजूद थे। पाकिस्तान के 3 ब्रिगेडियर, 2 कर्नल और 173 अफसर, 290 जेसीओ और 8000 जवानों ने भारत की आधी सी बटालियन के सामने सरेंडर कर दिया। विजेता गोरखा बटालियन अब शहर की तरफ लौट रही। तभी मेजर इयान का पैर एक बारूदी सुरंग पर रखा और एक जोरदार धमाका हुआ। इयान बहुत दूर जाकर गिरे। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था और उनका एक पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया। इसके बाद तुरंत ही सेना इयान को अपने कैंप तक लेके गई, लेकिन कैंप में उनके ट्रीटमेंट के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। भारतीय सेना से भी मदद आने में टाइम था। हर किसी को डर था कि कहीं इयान शहीद ना हो जाए। हालांकि इयान को होश आया, लेकिन अभी भी उनकी हालत गंभीर थी। तभी मेजर ने अपने सीईओ से कहा कि युद्ध खत्म हो चुका है, आप किसी हेलीकॉप्टर की मदद से मुझे हॉस्पिटल भेज सकते हैं। लेकिन सीईओ के पास कोई हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं हुआ। मेजर समझ चुके थे कि अब उनका जख्म सड़ने लगा है और पैर देखकर मेजर समझ चुके थे कि अब पैर नहीं बच सकता। तभी वहां मौजूद डॉक्टर को मेजर ने कहा, डॉक्टर मेरा पैर काट दीजिए। उस जवान ने कहा कि यहाँ पर नहीं काट सकते, क्योंकि हमारे पास ना प्रॉपर डॉक्टर है और ना इक्विपमेंट है। तभी मेजर इयान ने अपने साथी से पूछा कि मेरी खुकरी कहां है। उनका साथी खुकरी लेके आया। मेजर ने कहा मेरा पैर काट दो। यह सुनकर उसका साथी घबरा गया और उसने कहा मैं नहीं कर सकता, डॉक्टर साहब को आ जाने दीजिए। तभी मेजर इयान ने कहा तुम मुझे खुकरी दो। खुकरी लेकर मेजर ने खुद ही अपना पैर काट दिया और कटे हुए पैर को अपने साथी को देकर बोला कि इसे बाहर गाड़ दो। अब मेजर को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। मेजर के पास न तो मॉर्फिन था, न पेन किलर। मेजर इयान कोर्डोजो का ऑपरेशन करना अब बेहद जरूरी हो गया था। इतना दर्द सहने के बाद भी मेजर ने अपने कमांडिंग ऑफिसर के सामने कुछ अजीब शर्तें रखी। बात थी कि सिलहट में पाकिस्तान का मिलिट्री हॉस्पिटल था, लेकिन मेजर ने कहा कि मुझे कोई भी पाकिस्तानी हाथ नहीं लगा सकता, आप मुझे यहाँ से भेज दीजिए। तभी सीईओ ने कहा मेजर इयान मेरे लिए और मुश्किल मत खड़ी करो, अगर गैंग्रीन हो गया तो जान भी जा सकती है। तब मेजर इयान ने कहा कि सर आपको मेरी 2 बात माननी ही होंगी। फर्स्ट कि मैं किसी पाकिस्तानी का खून नहीं लूंगा। सेकंड, जब मेरा ऑपरेशन चल रहा हो आप मेरे साथ रहें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरा दूसरा पैर भी काट दें। आखिरकार सिलहट के हॉस्पिटल में मेजर इयान का ऑपरेशन पूरा हुआ और युद्ध समाप्ति होने के बाद मेजर इयान को पुणे के आर्मी हॉस्पिटल में भेज दिया गया, जहां उनको एक नकली पैर लगाया गया। नकली पैर लगाने के बाद मेजर 7 साल तक सिस्टम से लड़ते रहे। वो चाहते थे कि फौज में उन्हें दोबारा शामिल किया जाए। उन्होंने बैटल और फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट दिया और सारे फिटनेस टेस्ट दिए। पहाड़ियों पर चढ़ाई की और यह साबित कर दिया कि वो भी दूसरों की तरह फिट है। उस टाइम आर्मी चीफ थे तपेश्वर नारायण रैना। जनरल रैना भी 2nd वर्ल्ड वॉर में अपनी एक आंख गवा चुके थे। उन्होंने मेजर इयान को लद्दाख बुलाया
जहां पर मेजर इयान की फिटनेस देखने के बाद उन्होंने मेजर इयान को एक बटालियन सौंप दी। सेना के हर एक अधिकारी की परीक्षा के बाद मेजर कोडोजो को एक बटालियन ही नहीं, एक ब्रिगेड की भी कमान सौंप दी गई और वह एक जनरल ऑफिसर के रूप में रिटायर्ड हुए। इयान को उनकी बहादुरी के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल तथा सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इयान का जन्म 1937 में बॉम्बे में हुआ था। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में अपनी एजुकेशन पूरी की। कोडोजो ने एनडीए से अपनी ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की और फिर भारतीय सैन्य अकेडमी में भाग लिया, जहां से वह 5th गोरखा राइफल में शामिल हुए। उन्होंने 1965 और 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया। अपनी बहादुरी के दम पर मेजर जनरल इयान कोडोजो ने एक बटालियन और एक ब्रिगेड की कमान संभालने वाले भारतीय सेना के पहले युद्ध विकलांग अधिकारी बने। मेजर इयान की शौर्य गाथा काफी प्रेरणादायक है। देश के लिए खुद को इस तरह से समर्पित करने के लिए बहुत हिम्मत और शौर्य की जरूरत है। इफ यू रियली लाइक दिस इंस्पिरेशनल वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and share this inspirational video with your friends. जय हिंद दोस्तों। सी